हेलो गाइस, वेलकम टू टीचिंग एडिक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जामों में ज़रूर आता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में, और लाइट में भी क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अगर प्रीवियस वीडियो में आपको कोई चीज़ें डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास चालू करते हैं। लाइट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप इन टर्म्स को नहीं जानते हैं तो लाइट चैप्टर का कोई भी क्या है आपके आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने ज़रूरी हैं कि क्या-क्या इसके मतलब इसमें क्या-क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्या? पोल। क्या आता है? पोल। ओके दोस्तों, अब देखेंगे पोल कहाँ है। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा डायग्राम, और इस डायग्राम में हमको पोल ढूंढना है। तो पोल कहाँ रहता है? पोल रहता है यहाँ पे। पोल कहाँ रहता है? यहाँ पे पोल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रहता है कहाँ? यहाँ पे रहता है पोल। ओके दोस्तों, और यहाँ देखेंगे यहाँ रहता है क्या? पोल। The pole is a spherical. The pole of a spherical mirror is the geometrical center of the mirror is reflecting surface. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मिरर ले रहे हैं, क्या है, जो भी आप मिरर ले रहे हैं उसका सेंटर होता है। क्या होता है? उसका सेंटर होता है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर क्लियर हो पाए। जैसे आप देखेंगे कि जब भी आप कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई भी लेंस हो, दोनों स्फेरिकल होते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ले लेंगे, सब में भी क्या होता है, वो पोल एक ही सेम जगह पे ही रहता है। जैसे देखेंगे आप, यह एक क्या है? यह क्या है? यह एक मिरर है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है। तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ से बीच से ड्रॉ होगी, और ये जो बीच से ड्रॉ होगी, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है। इसे क्या कहते हैं? यही हमारा क्या है? पॉइंट पी। क्या होता है? पॉइंट पी, जिसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल इज स्फेरिकल, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब यह क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर है। क्या है इसका? जियोमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ओके दोस्तों, आगे देखेंगे। मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। देख रहे हैं आप, अगर यह क्या है, इधर भी, इधर जो है ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों इक्वल होता है, इसलिए क्या है? मिड पॉइंट होता है किसी भी लेंथ का। ऑल डिस्टेंस यू वी एफ। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा यू वी एफ क्या होता है। यू जो होता है क्या होता है, वी क्या होता है। ठीक है, तो यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और वी जो होता है वो क्या होता है? जो है इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसी में वी क्या होता है? वी होता है इमेज डिस्टेंस। दोस्तों, अगर क्लास लंबी होती है तो प्लीज पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मिरर का बेसिक है, वह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ये तो है ही, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? पी है। क्या है? पी। यहाँ पे क्या है आपका? पी। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि ऑल डिस्टेंस यू वी एफ आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यानी आप चाहे यू ले लीजिए, चाहे आप वी ले लीजिए, या एफ। एफ का क्या होता है? फोकस लेंथ। फोकस लेंथ। फोकस लेंथ। ठीक है, एफ का क्या होता है? फोकस लेंथ। तो ये जो तीनों डिस्टेंस है ना, ये कहाँ से मेजर किए जाते हैं? यह सारे के सारे मेजर किए जाते हैं क्या? पी से। कहाँ से? ये सारे मेजर किए जाते हैं क्या? पी से। कहाँ से? पी से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे
अब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहाँ देखेंगे आप, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ सी लिखा हुआ है आप देख पाएंगे इसको, ये जो सी लिखा हुआ है ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। The center of curvature is the center of the sphere from which the mirror is made। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड। यानी कहने का मतलब मैंने इसके प्रीवियस क्लास में बताया था कि यह क्या होता है, इस स्फेरिकल मिरर जो होता है वह एक गोले का भाग होता है। तो अगर ये गोला है, एक मतलब आपको देखा जाए कि जैसे फुटबॉल जानते होंगे, तो फुटबॉल का जो चारों तरफ से मिड में जो एक सेंटर पॉइंट होता है ना, क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। जैसे आप सर्कल में देखेंगे, सर्कल का सेंटर होता है, वैसे ही जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में एक सेंटर होता है जो इमेजिनरी होता है, लेकिन हम आप उसको सेंटर मानेंगे तो उसी को क्या बोला जाता है, यह बोला जाता है सी। क्या बोला जाता है, सी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सॉरी ये सी है। ठीक है, विच द मिरर इज मेड, इट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस समझेंगे आप। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सब इसी पे सारे सवाल लगेंगे, सारे चीजें लगेंगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस जानना जरूरी है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जैसे जा रही है ब्लैक कलर की, ठीक है, यही क्या होता है आपका, जो है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर सी इज इन फ्रंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कनकेव मिरर में क्या होता है, सी फ्रंट में होता है। जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सी क्या है, फ्रंट में है। ठीक है, यहाँ क्या है, सी फ्रंट में है, देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे कर्वेचर है यहाँ से सी फ्रंट में है। लेकिन आप जब कन्वेक्स लेंस लेंगे ना, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, जैसे ऐसा होता है। यहाँ पे इस साइड में इसका क्या होता है, पेंट किया रहता है, सिल्वर कोटिंग की रही रहती है, और यहाँ पे ये क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अब बिहाइंड द मिरर होता है, यानी ये जो यहाँ इसका जो सी होता है ना, ये बिहाइंड द मिरर होता है। देखेंगे आप, क्योंकि लाइट यहाँ से आएगी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट यहाँ से आएगी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट यहाँ से आएगी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो सी है वह बिहाइंड द मिरर, ये क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, फ्रंट में होता है। कनकेव मिरर में याद रखना है, कनकेव मिरर में कहाँ होता है, फ्रंट में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके कि कनकेव मिरर में क्या होता है, मतलब जो कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है, क्या होता है, कर्वेचर कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, फ्रंट में। और कन्वेक्स मिरर में जो है कर्वेचर कर्वेचर कहाँ होता है या सी कहाँ होता है, तो बिहाइंड द मिरर, जैसे यहाँ बनाया हूँ मैं। ठीक है, ये बिहाइंड द मिरर है। ओके, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखेंगे, यहाँ देखेंगे आप, ये है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का मतलब क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस दैट सॉरी द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म पार्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखेंगे ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से देखेंगे ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वह क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। कहने का मतलब क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच मिरर फ्रॉम पार्ट। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द कर्वेचर। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये, जैसे आप देखेंगे मैं एक छोटा सा मिरर बनाता हूँ, ये एक मिरर बन गया, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
तो यहाँ पे आपने देखा था कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, पी होता है, क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। और ये पोल के बाद से यहाँ आप आ जाएंगे तो यहाँ कहीं था क्या, यहाँ यहाँ पे सी था, क्या था, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ सी था, तो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस यही आर कहलाती है, क्या कहलाती है, आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी, ठीक है, रिलेशन, अभी में यही रिलेशन होता है, ठीक है, कि पी और सी के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, आर कहलाता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये तीसरा टॉपिक हो गया। कुल इसमें आपके 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिक के बाद से आपके जो है और भी आपको देखने को मिलेगा, देखेंगे। फोकस, फोकस एफ, the focus of a mirror is a point on the principal axis where parallel rays of light either meet or appear to meet after reflection. The focus of a mirror is the point on principal axis. फोकस भी क्या होता है, फोकस भी जैसे आप देखेंगे, मैं एक रफली आपको बना के दिखाता हूँ। यह एक आपका क्या हो जाएगा, यह एक मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका अभी मैंने बनाया था क्या, सी बनाया था, यहाँ क्या बनाया था मैंने, पी बनाया था। तो यहाँ कहीं आपका क्या हो जाएगा, बीच, इन देखिए इसकी इक्वल डिस्टेंस पर आता है, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर आता है क्या, यहाँ पर आता है एफ, क्या रहता है, एफ। इसी को हम बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। The focus of a mirror is the point on the principal axis, ठीक है। The focus of a mirror is a point on principal axis, यह principal axis पे होता है, देख ही रहे हैं आप, principal axis पे ये सारे पॉइंट है। P भी principal axis पे होता है, F भी principal axis पे होता है, C भी principal axis पे होता है, और where parallel rays of light either meet or appear to meet after reflection, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए जो पैरेलल रेज आ रही हैं, या तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, या अपीयर होती है, या मिलती भी है, क्या होती है, मिलती भी हैं, ठीक है। कई जगह आप जब आगे मैं डायग्राम जब आपको बताऊंगा तो यहाँ पे देखेंगे आप, जब कोई रेज आती थी तो यहाँ से यहाँ पे ये एक बना लीजिए आप, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो यहाँ से जब भी रेज टकराएगी यहीं मिलेगी, यहाँ से जब भी कोई रेज टकराएगी यहीं मिलेगी, यहाँ से जब भी कोई रेज टकराएगी यहीं मिलेगी, तो यही होता है आपका एफ, ठीक है, एफ होता है। तो appear to meet after reflection, concave mirror rays actually meet at f, ठीक है, concave mirror rays actually meet at f, यानी concave mirror क्या होता है कि जो रेज होती है एक्चुअली मीट कहाँ करती है, f पे मीट करती है, ठीक है। और एक्चुअली मतलब क्या होता है, वास्तव में क्या होता है कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर कैसे, ये जो आपका मन यहाँ पे अगर सेट कर देंगे तो आप ये क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, रेज अपीयर टू मीट एट वर्चुअल फोकस, ठीक है। जैसे आप समझेंगे, मैं एक आपको कन्वेक्स मिरर बना के दिखाता हूँ, ये देखेंगे आप, इस साइड पेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए, और आप समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये फोकस है, क्या है, फोकस है। तो अब जो रेज यहाँ आएंगे, दिख रहे हैं आप ना, इधर शेडिंग है, क्या है, इधर आप क्या है, शेडिंग है, शेड है यानी क्या है, पेंट है, तो पेंट होगा तो कोई लाइट जो है इसके अंदर तो जाएगी नहीं, तो जाती हुई प्रतीत होगी, यानी क्या होगी, अपीयर, अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। यहाँ पे ये जाएगी, फिर ऐसे ऐसे आपको जाते हुए प्रतीत होगी, लेकिन मिलेगी नहीं, इसीलिए कहा गया है कि वर्चुअल फोकस है, ये क्या है, यहाँ वर्चुअल फोकस है, इसको समझेंगे क्या, वर्चुअल फोकस, क्या है, वर्चुअल फोकस है ये, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फोकस क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, अब
यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन। अब ये देखिएगा, ये भी कोई मतलब रियल लाइन नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। क्या है, इमेजिनरी लाइन है। अब ये इमेजिनरी लाइन है तो क्या है, इसके बारे में और भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यानी ये एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ऐसे लाइन खींच दीजिए एक सीधा। ठीक है, अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, पी के बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। तो इन तीनों से होकर जाती है, क्या हो जाती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस इन तीनों से होकर जाती है। तो देखेंगे, ऑल रे डायग्राम आर ड्रॉन विद रिस्पेक्ट ऑन दिस लाइन। ठीक है, जितने भी जो रे डायग्राम है, जितने भी रे डायग्राम है, वह इसी लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी जब भी आप कोई ड्रॉ करेंगे वह इसी लाइन के रिस्पेक्ट में होगा, वह इसी लाइन के क्या होगा, रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यानी इस लाइन को छोड़ के आप कभी कुछ कोई भी रे ड्रा नहीं कर सकते हैं, या ऊपर ऊपर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसके पैरेलल ही, या यहाँ से जब आप रिफ्लेक्ट होगी तो वो दिशा में जाएगी, लेकिन क्या होगा, इसी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ द रेफरेंस लाइंस फॉर इमेज फॉर्मेशन। यही क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन की रेफरेंस लाइन होती है। यानी जब भी इमेज बनेगा तो या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। ठीक है, क्या होगा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो इमेज भी यहीं कहीं बनेगा। ठीक है, ये है रेफरेंस लाइंस। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देख पाएंगे आप, अब पढ़ना में अपार्चर। अपार्चर क्या होता है, अपार्चर, अपार्चर क्या होता है, यहाँ देखेंगे आप, अपार्चर क्या होता है। अपार्चर को हिंदी में बोलते हैं द्वारक। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द अपार्चर ऑफ अ मिरर इज द डायमीटर विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहने का मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो यहाँ से देख रहे हैं, जब आप यहाँ से यहाँ पे कोई एक पॉइंट खींचेंगे, देखिए ये रहा आपका अपार्चर। क्या रहा, ये रहा आपका अपार्चर। यही क्या है आपका अपार्चर है। अपार्चर किस लिए है ये, अपार्चर द्वारा होता है, यानी जितनी भी रेज यहाँ से आएंगी, यहाँ से जितनी भी रेज यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, तो ये सारे क्या हो जाएंगी, जो इसी से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। क्या होंगी, इसी से रिफ्लेक्ट होंगी, इसी एरिया में रिफ्लेक्ट होंगी, इससे बाहर नहीं होंगी। ठीक है, सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लार्जर अपर्चर, यानी अगर यह मिरर और बड़ा होता तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को, यानी यहाँ से जाने वाली लाइट को भी कैप्चर कर सकता था, पर ये नहीं कर पाया, क्योंकि क्या है, ये काफ़ी छोटा है। और यहाँ भी देखेंगे आप, जब आप इधर करेंगे, अगर यहाँ इधर की तरफ थोड़ा सा बड़ा होता तो यहाँ भी कैप्चर कर पाता, पर नहीं कर पाया। ठीक है, तो मिरर जितना ही बड़ा होगा वह क्या होगा, उसका अपार्चर जो है, यानी जिसका जिसका अपार्चर जितना बड़ा होगा वह मोर लाइट इंटर, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो अपने अंदर इंटर करेगा, यानी अपने लाइट को प्रवेश देगा। ठीक है, इट इज शोन एज द ओपनिंग ऑफ द मिरर। यानी यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि क्या है, मिरर का ओपनिंग कितना है, ओपनिंग एरिया जो है मिरर का कितना है। ठीक है, और भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आप पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो कुछ भी, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए